श्री राधे राधे। भक्तों, कितने भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो महान पुरुषों की संगत प्राप्त करते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके अनुसार साधना करते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। ऐसे महान भाग्यशाली निश्चित ही महान बन जाते हैं, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष बन जाते हैं। और ऐसे ही थे तृतीय पहाड़ी बाबा महाराज योगीराज श्री स्वामी देवदास जी महाराज। मैं आपको उनका चरित्र सुना रहा था कि गुरु जी के आदेश से वो चित्रकूट में जाकर के भजन करने लगे थे, जहाँ प्रमोद वन है चित्रकूट के पास में, उस जगह पर। और वो बताते थे अपने शिष्यों को कि ऐसी स्थिति थी जैसे उस क्षेत्र में मनुष्य शरीर में केवल वही थे और सब भालू, शेर, जंगली जानवर घूमते थे। जंगल में केवल बेर और कैथा खा करके भजन किया। कैथा का फल होता है, कपित्थ बोलते हैं संस्कृत में, और कहीं कैत बोलते हैं। तो वही पा करके भजन करते थे। महाराज जैसे जो तपस्वी होते हैं ना, उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था सब ठाकुर जी करते हैं। जंगल में रह रहे थे, चित्रकूट के जंगल में, जानवरों के बीच में अकेले मनुष्य थे वो। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक वैश्य आया एक दिन, एक मटकी भर के आटा दे गया और कुछ नमक भी दे गया। काफी समय के पश्चात एक मनुष्य का दर्शन हुआ था। उसके दिए हुए आटे नमक को पाए नहीं महाराज, बस रखा ही रहा। और एक घटना घटी। बाबा बताते थे कि जैसे ही वो भजन ध्यान में बैठे तो एक महात्मा ने उनके ध्यान को खोल दिया। महात्मा ने उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें हिलाया और उनका ध्यान खुल गया। उन्होंने देखा तो सामने एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि, जिनके मस्तक पर बहुत विशाल जटाएं थी, एक लिंगोटी मात्र शरीर पर था। वे संत अधर में खड़े थे, अर्थात जमीन पर नहीं, आकाश में। उन्होंने कहा, बच्चा, यहाँ नहीं, तेरी भजन में सिद्धि तेरे गुरु स्थान में होगी, वृंदावन चला जा। वो कह करके अंतर्धान हो गए और फिर अपने मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश की, फिर ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद वे महात्मा फिर आए और उठा दिया, बोले, सुनता नहीं है, चला जा वृंदावन, वहां ठाकुर जी की सेवा में बहुत परेशानी हो रही। महाराज अंतरिक्ष से ऋषि प्रकट होकर ये बोले थे। महाराज जी ने अपने मन में सोचा कि हमको कहीं नहीं आना जाना, यहीं भजन करना, क्योंकि हमारे सिद्ध गुरु जी ने कहा था कि चित्रकूट में जाओ और भजन करो। रात्रि को फिर वो ध्यान में बैठे तो महर्षि फिर आ गए सामने। आपकी बार तो ध्यान में नहीं जाने दिया। बोले, मैं तीसरी बार आया हूं, तुम हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते हो, मेरी इच्छा के बिना यहाँ नहीं रह सकते हो। जाओ वृंदावन चले जाओ, गुरु स्थान में सेवा करो वहां भगवान की। तो महाराज जी बताते थे महाराज कि तब मेरी समझ में आया कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो मैंने प्रणाम करके कहा कि आप कौन हैं? तो बोले, मैं महर्षि अत्रि हूँ। इस समय तुम्हारे गुरु स्थान में तुम्हारे गुरु भाई बहुत कष्ट में हैं। ठाकुर जी की सेवा पूजा अव्यवस्थित हो गई है, वहां जाकर भजन करो, वहीं सिद्धि मिलेगी। तब महाराज प्रसन्नता पूर्वक वहां से अत्रि ऋषि को दंडवत करके प्रणाम करके चल पड़े और जंगल में वो मटकी आटा जिसको खाने का नंबर ही नहीं आया, उसको वहीं छोड़कर चल दिए और ग्वालियर आए।
अंग्रेजी शासन था उस समय। महाराज जी को ग्वालियर में कुछ भेंट मिल गई, वे ले करके फिर वृंदावन आए और उनके गुरु भाई रोने लगे। बोले रो क्यों रहे हो? बोले आप जब से गए हैं साल भर के करीब होने वाला है, 2-3 महीने के बाद कलकत्ते से जो सेवा आती थी वो बंद हो गई। आश्रम में किसी प्रकार का साधन नहीं, 1 बीघा जमीन भी नहीं है, और मूल पुरुष पहाड़ी बाबा ने आज्ञा दी थी कि हमारी गद्दी पर जो बैठेगा वो न कभी किसी से 1 रुपया मांगे, न 1 मुट्ठी अन्न मांगे। भिक्षा भी हम नहीं कर सकते। आप कुछ बेच बाच करके अब तक सेवा की है। आज वह स्थिति है कि आज ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाया, केवल दही का भोग लगाया है। अन्न का 1 कण आश्रम में नहीं है। महाराज वो बताते थे तीसरे पहाड़ी बाबा कि जो कुछ हमने दिया उससे कुछ आटा दाल चावल आया और कुछ पैसा था उसकी जलेबी आई। राम जी को पहले जलेबी का भोग लगाया। बाबा कहते तब से यहाँ हम वृंदावन में हैं, और कहते कहते व्याकुल हो जाते थे। बोले इसी वृंदावन में श्री नारद शुक सनकादि ऋषि आदि मुनि घूमते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा घूम रहे हैं, अधिकारी जीवों को उनका दर्शन मिलता है। तो महाराज कोई सुपात्र मिलता था तब वो अपने अंदर की बात बताते थे, अर्थात गुप्त बातें बताते थे। तो एक दिन श्री राजेंद्र दास जी महाराज जो तीसरे पहाड़ी बाबा के शिष्य हैं, उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप आरती के बाद बहुत देर तक ऐसे नीचे सिर किए बैठे रहते हैं, फिर बार बार सिर झुकाते हैं, ये समझ में नहीं आता हमारे। तो बोले बच्चा मैं अपनी बात किसको बताऊं, खुली आंखों से तो मैं बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध और आचार्यों का दर्शन करता हूं। ऐसी उनकी स्थिति थी महाराज। और जब खाक चौक में पुजारी थे महाराज जी, तो वहाँ पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जो दूसरे पहाड़ी बाबा थे, बड़े सरल ब्रजवासी संत थे। पुजारी के प्रति स्थानधारी का प्रेम स्वाभाविक होता है, तो ठाकुर जी को जो प्यार करे, लाल लहरावे, वही प्रिय होता है। तो बढ़िया मलमल की धोती तृतीय पहाड़ी बाबा को उन्होंने पुजारी होने के नाते दे रखी थी। तब उन्होंने जटा नहीं बनाए थे, उस समय केश थे महाराज जी के, और कपड़े की जूती पैर में पहन रखी थी। उन्हें पता नहीं था कि जूता पहन के 84 कोस की परिक्रमा नहीं करते हैं। वहीं चमेली वन के पहले एक खेत की मेड़ से जा रहे थे। रास्ते में देखा कि 3 छोरियां अर्थात कन्याएं जोर जोर से हंसी बाबा को देखकर। बोली ए बाबा सुने ना, कहाँ जा रहे हो है? दूल्हा सो सजो धजो, कहाँ जा रहे हो? तो इनको खराब लगा कि ब्रज की कन्याएं भी कैसे स्वभाव की हैं। मैं जवान संत, मुझे दूल्हा बता रहे हैं। महाराज जी बताते थे कि उस समय उन्हें गुस्सा तो नहीं आया, थोड़ा आया गुस्सा, पर उनसे क्या कहते, सिर झुका लिया, उनकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। तो वो फिर बोली, वो लाली कन्याएं, ए बाबा नीचे देख रहे हो है, हमारी बात तो सुने ना। ऐसी मलमल की धोती पहन के जूता पहन के साधु नाए बने। साधु बनना है तो यहाँ से थोड़ी दूर चमेली वन है, वहाँ एक लिंगोटी में रह करके भजन कर, तब भजन के स्वाद मिलेगा तुझको। महाराज जी कहते थे कि ये बात कह के तीनों कन्याएं अंतर्धान हो गई, खड़े खड़े वहीं लुप्त हो गई। तब समझ में आया कि अरे साधारण लड़की नहीं थी,
ये तो देवी कोई थी, वहीं खड़े खड़े अंतर्धान हो गई। और साधु वाली मर्यादा में थे तो आंख में उठा करके उन कन्याओं को ज्यादा देखा नहीं था, चेहरा तो उनका ख्याल से देखा ही नहीं। अब चमेली वन में गए बाबा, जो उन दिव्य कन्याओं ने बताया था वहां, और अपनी झोली भी दे दी, अचला भी दे दिया। केवल एक लिंगोटी में वहां रहते थे, जमीन में ही सोते, ब्रजरज में रहते, और लाल लाल मूड़ की चींटी पेड़ों से गिरती वो काटती, खून निकल आता। पत्ती चबा के वहां भजन किया। बाद में ब्रजवासी कुछ आटा पहुंचाने लगे, तब रोटी का टिक्कड़ बना लेते वही आटे का, और 6 महीना भजन किया। उस भजन काल में अनुभूति हुई कि भजन की आज्ञा देने के लिए श्री ललिता विशाखा सखी के साथ साक्षात श्री राधा रानी पधारी थी। महाराज जी इस घटना को सुना करके रो पड़ते थे, कहते थे कि बच्चा हमें भजन में राधा रानी नहीं लगाया। ब्रजभूमि और ब्रजरज के प्रति अगाध प्रेम था उनका, और संपूर्ण जीवन गौ सेवा में लगाया अपना। अपने हाथ से गौ सेवा करते थे, जो कि मुश्किल काम है भक्त। अधिकतर तो नौकर चाकर ही करते हैं, अपने हाथ से तो कम ही लोग करते हैं। एक बार की बात है, तेज बुखार था महाराज जी को, तीसरे पहाड़ी बाबा को, तो दवा नहीं लेते थे। गर्म काढ़ा पी करके अपने ढंग से इलाज करते थे। तो इनके शिष्य ने प्रार्थना की, थोड़ा दूध पी लीजिए महाराज जी। अन्न तो लेते ही नहीं थे, फलाहार करते थे। तो उन्होंने कहा मुझे उठा करके बैठा दो, क्योंकि बुखार बहुत तेज है। अब भगवान के मंदिर से आए हुए दूध के गिलास में प्रसाद को अपने दोनों हाथ से स्पर्श करके सिर से लगाया और बोले तुम पी जाओ। बाबा ने अपने सिर से लगा लिया बस, और बोले तुम पी जाओ। तो शिष्य ने कहा कि बाबा आप लीजिए। बोले नहीं, हमने कहा तू पी जा। आज मेरे शरीर से गौ सेवा नहीं बनी, इसलिए मैं गाय के दूध को पीने का अधिकारी नहीं हूं। ऐसी स्थिति थी बाबा की महाराज। तो उन्होंने, तृतीय पहाड़ी बाबा ने कहा आज मुझसे गौ की सेवा नहीं बनी, तो मैं आज गाय का दूध पीने का अधिकारी नहीं हूं। तो अपना दूध वो अपने शिष्य राजेंद्र दास को पिला दिया उन्होंने। अब आप विचार करिए भक्तों की कैसी अद्भुत निष्ठा थी महाराज जी की, कि गौ सेवा आज नहीं बनी है तो आज हम दूध पीने का अधिकारी नहीं है। और कई बार खाक चौक में मंदसौर जिले के एक महंत आते थे, उनका नाम था भले बाबा, क्योंकि वो बात बात में भले शब्द का अधिक प्रयोग करते थे, इसलिए उनको भले बाबा लोग कहते थे। मंदसौर जिले में एक स्थान के महंत थे, और वे हर साल एक यज्ञ करते थे। वहाँ प्रातः का भजन साधन समाप्त करके सेवा में लग जाते थे। संतों की सेवा और झाड़ू लगाने की सेवा भले बाबा करते थे। कभी नीचे कभी ऊपर कभी बाहर झाड़ू लगाते रहते थे, घंटों लगाते। आश्रम में झाड़ू सेवा के लिए एक सेवक थे, और एक ब्रजवासी माता थी जिसका नाम सुमित्रा देवी था। तो एक दिन श्री पहाड़ी बाबा ने भले बाबा को अपने पास बुलाया और बहुत जोर की डांट लगाते हुए कहा, ए भले, तुमको एक बैठ करके चैन नहीं पड़ता? मैं सफाई करने वालों को काम के पैसे देता हूँ, 2-2 सेवक झाड़ू लगाने के लिए हैं, तुम क्यों झाड़ू के लिए डोलते रहते हो? जाओ बैठो अपने आसन पर और भजन करो। खबरदार, अब झाड़ू लगाई तो ठीक नहीं है। अब भले बाबा गए भीतर और अपना आसन कमंडल आदि लेकर महाराज जी के पास आकर साष्टांग दंडवत किया और बोले, महाराज इस बालक के अपराध क्षमा करना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ,
लगता है दोबारा लौट कर नहीं आ पाऊंगा। पहाड़ी बाबा बोले, क्यों जा रहे हो भले तुम तो पूरे सावन भादों उठाते थे, इस बार क्यों जा रहे हो? भले बाबा बोले, जब जवानी थी तब इसी खाक चौक में रसोई बनाते थे, बर्तन मांजते थे। अब तो बुढ़ापा है, अब कोई सेवा हमसे बनती नहीं है। अब देखो भक्तों, सेवा की कैसी निष्ठा थी। उन्होंने कहा, अब बुढ़ापे में कोई सेवा तो बनती नहीं, केवल झाड़ू लगाने की सेवा हो सकती थी, वही कर लेता हूँ। अब वो सेवा मैं नहीं करूँगा तो प्रसाद कैसे पाऊंगा? अब देखो साधु की निष्ठा कैसी थी भक्तों। उन्होंने कहा कि बिना सेवा किए प्रसाद पाना उचित नहीं, और आपने झाड़ू लगाने पर रोक लगा दी। अब मुझसे केवल वही सेवा हो पाती थी और कोई सेवा ही नहीं होती थी। और बिना प्रसाद पाए शरीर तो चलेगा नहीं, और बिना सेवा, बिना झाड़ू सेवा के प्रसाद नहीं पाऊंगा, और बिना प्रसाद पाए शरीर कैसे चलेगा? सेवा के लिए आपने मना ही कर दिया, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि बिना सेवा के मैं प्रसाद नहीं पा सकता, और प्रसाद पाए बिना तो शरीर नहीं रहेगा। अब तो जब आपने सेवा के लिए मना कर दिया तो प्रसाद पा नहीं सकता, अब बिना प्रसाद पाए मैं जिंदा कैसे रहूँगा? ऐसा बोल करके बाबा प्रेम विभोर हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। पहाड़ी बाबा बोले, ऐसे कैसे चला जाएगा? भग भग करता है, जाएगा कहता है, अब मैं मना नहीं करूँगा, खूब झाड़ू लगाओ। शिष्य को बुलाया और कहा, ये भले बाबा का आसन कमंडल उठाओ और अंदर रख दो, ये कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही श्री पहाड़ी बाबा ने सेवा की आज्ञा दी, वैसे ही भले बाबा प्रसन्न हो गए। सोचो कितना परिश्रमी थे, सेवा करने में कितना निष्ठा थी। नहीं तो कई बार इसका उल्टा देखने को मिलता है। जिस समय की घटना, उस समय भले बाबा की उम्र 90 वर्ष थी। 90 वर्ष की उम्र में भी झाड़ू लगाए बिना नहीं रह सकते थे वो। और पहाड़ी बाबा कहते थे कि यही है सच्चे साधु का लक्षण, जो किसी भी अवस्था में सेवा का त्याग नहीं करते हैं। जिस सेवा लायक जो साधु है उसको वो सेवा करनी चाहिए भक्तों। संत सेवा, गौ सेवा, स्थान सेवा, जो भी भगवान की सेवा जैसी बन सके वो करना चाहिए। और ग्वालियर में एक डॉक्टर साहब थे, वे खुद और उनकी पत्नी दोनों कृषि विभाग में कार्यरत थे। दोनों कार्तिक पूर्णिमा वाले उत्सव में खाक चौक सेवा करने आते थे। झाड़ू, बर्तन, रसोई, शौचालय की सफाई, सब प्रकार की सेवा करते दोनों लोग, पति पत्नी। एक बार पूज्य पहाड़ी बाबा तृतीय, जो दिन की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, जमात के साथ ग्वालियर में उनके घर पधारे। जमात के साथ का मतलब बहुत से साधु साथ। उस समय डॉक्टर साहब की पत्नी बड़ी कमजोर अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। महाराज जी को प्रणाम करके रोने लगी। महाराज जी ने पूछा, क्यों रोती हो? उसने कहा, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा वाले उत्सव पर आकर आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता था, परंतु इस बार मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर कहते हैं दोनों किडनी खराब हो गई है, गुरु स्थान में सेवा छूट जाएगी, इस दुख से रो रही हूँ। और भक्तों, महाराज जी इस विषय में कुछ बोले ही नहीं। वे केवल बोले, समय से पहुंच जाना, तुम नहीं आओगी तो सेवा कौन करेगा? बर्तन, रसोई, झाड़ू की सेवा कैसे होगी? तुम पहुंच जाना। ऐसा कहकर के बाबा वहां से चले गए। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर आया तो डॉक्टर साहब पत्नी के साथ खाक चौक वृंदावन धाम आ गए। महाराज ने उस समय उनसे पूछा, कैसी है तुम्हारी किडनी? उसने रोते रोते कहा, पूर्णिमा के कुछ दिन पूर्व आप मेरे स्वप्न में आए और मुझे उठाकर बिठाया और कमर पर 2 लात मारी। अगले दिन मेरी कमजोरी चली गई। मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने कहा, आप पूर्ण स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ
कि रातों रात दोनों किडनी कैसे ठीक हो गई। ऐसी महाराज तीसरे पहाड़ी बाबा के अंदर शक्ति थी और वाणी भी सिद्ध थी महाराज जी की। दिल्ली के एक दंपति के घर में रंग पुताई करने वाले लोगों ने इकलौते पुत्र की और पिता की हत्या कर दी महाराज, और धन लेकर के भाग गए। दोनों बैंक में नौकरी करते थे। घर आने पर दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए और रोने चिल्लाने लगे। वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया और बार बार आत्महत्या की ही बात करता रहता। और उसके साड़ू भाई अच्छे साधक थे और खाक चौक वाले महाराज जी के पास बहुत आते थे, श्रद्धा बहुत थी। उस व्यक्ति को लेकर के वे वृंदावन खाक चौक पधारे और तीसरे पहाड़ी बाबा से कहा कि ये पुत्र शोक में बार बार मरने की बात करते हैं, कृपया कुछ समाधान करें। बाबा कड़क साधु थे। उन्होंने कहा, कोई संसार का व्यक्ति मरता है तो उससे हमें क्या, मरना ही है तो यहाँ क्यों आया, सीधे जाकर मर जाता। अब आ ही गया है तो ये बता कि आत्महत्या करने से क्या हो जाएगा, जाकर राम राम कर, आत्महत्या की बात छोड़ दे। तो वो व्यक्ति बहुत दुखी होकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा हमें ये सब नहीं पता, हम संतान के लिए बहुत दुखी हैं। हमारे साधु भाई ने कहा कि संतान आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता, मिल सकती है। संत भगवान बड़े दयालु होते हैं। तो महाराज बाबा ने कहा, ठीक है, हो जाएगी संतान। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि अब किसी उपाय से मेरी संतान नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी पत्नी के गर्भ के कोई रोग हो गया है और डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल दिया। आप कहते हैं संतान हो जाएगी, ये बड़ी विचित्र बात है। बाबा बिगड़ कर बोले, क्या डॉक्टर संत और भगवान से बड़े हो गए क्या? अरे डॉक्टर लोग संत और भगवान से बड़े नहीं हो सकते हैं। एक बार कह दिया ना राम जी संतान देंगे, तो साधु भाई समझ गए कि बाबा बिगड़ गए हैं। उसने कहा कि अब यहाँ से चलो, आगे कुछ बोलना मत। और महाराज 1 वर्ष बाद उसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि जिसका गर्भाशय निकाल दिया गया है उसको बच्चा कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी बाबा का चमत्कार देख करके दर्शन करने आए। अब हर वर्ष वो पति पत्नी आश्रम में सेवा करने लगे। एक दिन उस छोटी कन्या की माँ ने कहा कि जाकर बाबा से अपने लिए एक भैया मांग ले। वो कन्या बाबा के पास जाकर बोली, बाबा मुझे एक भैया चाहिए, भैया दे दो। बाबा बोले, किसने सिखा कर भेजा तुझे? कन्या बोली, मेरी माँ ने कहा। बाबा ने उसकी माँ को बुला करके पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अगले वर्ष उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। महाराज ऐसी अद्भुत शक्ति थी बाबा के पास। बाबा का स्वभाव था अकेले रहते थे, जहाँ भी रहते अकेले रहते, जहाँ शयन करते वहाँ तो किसी को नहीं रखते कभी भी पूरे जीवन में। लेकिन कुंभ में जाते तो राजेंद्र दास जी को साथ ले जाते थे। यहाँ वृंदावन में अकेले ही रहते थे, किसी को साथ नहीं रखते। बाबा की छत्ता में महाराज जी का आसन रहता था। कुंभ में एक गौर बाबू पहुंचे तो महाराज जी ने छत्ता में उनका थैला रख लिया। बाबा उन पर खूब बिगड़े, बोले, भगा इसको, इसका थैला क्यों रखा? तुमको यहाँ रख लिया, इसका मतलब तुम पूरी दुनिया को घुसाओगे यहाँ, भगा दूंगा तुमको यहाँ से। राजेंद्र दास को खूब डांट लगाई कि तुमको रख लिया यहाँ तो तुम सबको यहाँ रखोगे, मेरे बिना पूछे कैसे सामान रखा, बाहर निकलवा दिया। महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे।
बड़ा कठोर अनुशासन था, अंदर से कठोर नहीं थे, बाहर से कठोर थे। बाहर से कठोरता इसलिए रखते थे जिससे नियम सही ढंग से चल सके। बात ये थी कि बाबा बहुत नियम संयम के पक्के थे। आसन की दृढ़ता बड़ी अद्भुत थी, एकदम दृढ़ आसन पर बैठे रहते थे, हिलते डुलते नहीं थे, कमर झुकती नहीं थी, सरकते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे, बैठ गए तो बैठे दृढ़ आसन पर। एक बार तो राजेंद्र दास जी ने विचार किया कि देखें कि गुरुदेव कितनी देर लगातार बैठते हैं, तो उन्होंने बाबा को 22 घंटे तक एक आसन पर बैठे देखा था महाराज। 2 घंटे के लिए राजेंद्र दास को नींद आ गई, तो 2 घंटे बाद ठीक रात को 2 बजे आवाज दे के बोले बाबा, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज। और बाबा का यही अलार्म था, ये बोलते रहे। 2 घंटे जो सो गए थे उसमें भी बाबा बैठे थे, अर्थात बाबा तो लेटे ही नहीं, राजेंद्र दास जी को नींद आ गई। अब क्या करें, नींद आ गई तो 2 घंटे नहीं देख पाए। लेकिन उनका कहना है यही है कि बाबा 10 दिन तक बैठे रहे, केवल एक बार स्नान के लिए खड़े होते थे फिर बैठ जाते थे। नासिक कुंभ में देखा गया कि बाबा 10 दिन तक जल पर ही रहे, जल पी करके ही 10 दिन तक रहे, और 10 दिन तक प्राय बैठे रहते थे, केवल स्नान करने के लिए जाते थे। महाराज ऐसे अद्भुत संत थे त्रिथी पहाड़ी बाबा। इनका चरित्र आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।